नमस्कार मित्रों, हमने अपने अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताया है कि वर्ष 2024 शनिदेव का वर्ष है कि इसका मूलांक 8 है और ये अंक शनिदेव का है। इसलिए इस वर्ष में शनिदेव का राज्य रहेगा और शनिदेव सबको उचित न्याय प्रदान करेंगे। शनिदेव का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल कष्ट ही दिए जाएंगे, आपको केवल तकलीफ़ें ही दी जाएंगी, लेकिन अगर आपके खाते में पुण्य शेष है तो इसका शुभ फल आपको अवश्य सटीक तुरंत मिलेगा। आज जरा जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के हिसाब से कौन से मूलांक वाले लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा। अभी हमको अप्रैल महीने के अंत में ये चर्चा करनी है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर शुक्र के घर की वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 1 मई तक इनका ये ट्रांजिशन हो जाएगा। आप जानते हैं कि जुपिटर बहुत बड़े ग्रह हैं और उसको ट्रांजिशन में भी थोड़ा समय लगता है। आज जरा मूलांक के बारे में आपको बता देते हैं। यह आपकी जन्म तिथि है। जैसे कि आपकी जन्म तिथि अगर 8 अप्रैल है तो आपका मूलांक 8 है। अगर आपकी जन्म तिथि 17 मई है तो भी आपका मूलांक 8 है, क्योंकि 7 + 1 = 8 होता है। चलिए जानते हैं कि शनिदेव कौन से मूलांक वाले व्यक्ति को क्या फल देंगे। मूलांक 1 सूर्य का है और शनिदेव तथा सूर्य को पिता पुत्र होने पर भी एक दूसरे से मित्रता नहीं है। इसलिए 1 अंक वालों को शायद इस वर्ष में कुछ ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना कम है, परंतु उनके रोज़मर्रा के कामकाज अवश्य चलते रहेंगे। उनकी जीवन नैया आगे तो बढ़ेगी ही। मूलांक 2 जो कि चंद्रमा का अंक है, इन लोगों को भी चंद्र के विचारशील जातकों को शनि की धीमी गति और जब तक कार्य सुचारू रूप से संपन्न ना हो तब तक अंतिम परिणाम ना देने की आदत ज़्यादा सूट नहीं करेगी। इसलिए 2 मूलांक वाले जातकों को भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मूलांक 3 जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, इन जातकों को कुछ समय अच्छा जाएगा, बीच में एकदम विपरीत परिणाम मिल सकते हैं और फिर अंत में थोड़ा सा काम बन सकता है। शनिदेव हमेशा देवों के गुरु बृहस्पति के सामने कुछ शिष्य भाव में रहेंगे, परंतु अपना जो मुख्य कार्य है तोल मोल के उनका हिसाब किताब करके आपको परिणाम देंगे। इसमें ज़रा से भी नहीं चूकेंगे, आपका भी हिसाब अवश्य होगा। मूलांक 4 जो कि राहु का है। अगर शनिदेव न्यायाधीश है तो राहु इंस्पेक्टर है। जो भी जातक शनिदेव को पसंद ना आए ऐसे कार्य करते हैं, उसको पहले राहु संभालते हैं और शनिदेव का समय आने पर शनिदेव को सुपुर्द कर देते हैं, फिर शनिदेव उनका न्याय करते हैं। इसलिए मूलांक 4 वालों को ये वर्ष पूर्ण रूप से सभी दिशाओं में प्रभाव बढ़ाने का कार्य करने का मौका देगा, क्योंकि इस वर्ष राहु इंस्पेक्टर है। मूलांक 5 जो कि बुध का है तथा बुध भी शनिदेव का मित्र है, परंतु बुध वारंवार सूर्य की छाया में आ जाते हैं, इसलिए शनिदेव को ये पसंद नहीं आते हैं और इसलिए मूलांक 5 वालों के लिए भी ये वर्ष भूल जाने के योग्य है। आपका रोज़मर्रा का काम अवश्य चलेगा, कुछ आपको सफलताएं भी मिल सकती हैं, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितना कि शनिदेव न्याय करके देते हैं। मूलांक 6 जो कि शुक्र का अंक है और शुक्र ग्रह भी सूर्य की छाया में बारंबार आ जाते हैं। 6 अंक जो कि शुक्र का है, ये मूलांक वाले लोगों को ये वर्ष सामान्य रूप से बिताना होगा और अपने आसपास के अपने
परिवार के कार्यों में ज़्यादा ध्यान देना होगा। इससे आपकी पारिवारिक जीवन में अवश्य वृद्धि होगी। ये शनिदेव का आपको आशीर्वाद है। मूलांक 7 जो कि केतु का है, और केतु भी पुलिस वाले हैं, परंतु केतु केवल एक शरीर है, इसलिए शनिदेव को इनके साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। परंतु केतु को ये नाराज़ भी नहीं करेंगे, इसलिए 7 मूलांक वाले लोगों को अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उनके परिणाम शायद शनिदेव तुरंत भी दे दें। अब मूलांक 8 की बात करते हैं, तो यही तो है खुद शनिदेव का अंक। शनिदेव जब आपको छोड़ कर गए थे, जिस दिन से आपको छोड़ कर गए थे, उस समय, उस पल से आज तक 8 अंक वालों ने जो भी कर्म किए हैं, उसका लेखा जोखा हो रहा है। अगर आपके खाते में पुण्य शेष बचता है तो उसका फल आपको तुरंत मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा। आपको शनिदेव संपूर्ण न्याय करके देंगे। इसमें अगर कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न होते हैं तो उन लोगों को दंडित करके भी आपको पूर्ण फल देंगे। परंतु अगर आपके खाते में पुण्य शेष नहीं है तो आपको शनिदेव सजा भी दे सकते हैं। आपको शुद्ध न्याय मिलने की संपूर्ण गारंटी है, उससे शनिदेव जरा भी नहीं चूकेंगे। आपको शुद्ध न्याय मिलेगा, तुरंत मिलेगा, सटीक मिलेगा। अंक 9 मंगल का अंक है और मंगल ग्रह शनिदेव के शत्रु है, इसलिए 9 अंक वालों को भी यह वर्ष सामान्य कार्यों में व्यतीत करना होगा और शनिदेव के आने का इंतज़ार करना होगा। आपके लिए बहुत थोड़ा समय बचा है, आपका भी हिसाब किताब बहुत जल्दी होगा और आशा करते हैं कि आपके खाते में पुण्य शेष होगा। एक और वस्तु आपको बता देते हैं कि यह 2024 लीप ईयर है और शास्त्रों के अनुसार लीप ईयर में अगर शादी ब्याह होते हैं तो अन्य वर्षों के सापेक्ष में ज़्यादा अच्छा और लंबा वैवाहिक जीवन रहता है। इसलिए ऊपर दिए गए फल कथन में अगर आपके मूलांक के अनुसार शनिदेव आपके प्रति कृपा दृष्टि कर रहे हैं और आपको सुव्यवस्थित करने के पश्चात शादी ब्याह के बंधन में अगर बांध देते हैं तो निश्चित ही आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी लग्नोत्सुक जातकों को थोड़ा एडजस्टमेंट करके इस वर्ष में लग्न बंधन में जुड़ने का प्रयास करना होगा। समय और शनिदेव आपको एक अवसर अवश्य देंगे। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की जय हो। शम शनेश्वराय नमः।